बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन थिंक विस्टा विद डॉक्टर अकील एंड नगीना खान। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि हम अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ डाटा पढ़ी थी, जिसमें अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा को भी डिस्कस किया था विद एग्जांपल। अनग्रुप डाटा जो कि रॉ डाटा भी कहलाता है, नेक्स्ट स्लाइड पे एक एग्जांपल दी गई है जिसमें अनग्रुप डाटा लिया गया है और ये यूनाइटेड स्टेट में एक अर्बन चाइल्ड केयर सेंटर है, वहाँ पे मैनेजर्स की एजेस हैं। अगर आप फर्स्ट कॉलम में देखें तो 42, 30, 53, 50, 52, 30, 55, 49, 61, 74 और इसी तरह आखिरी जो वैल्यू है लास्ट कॉलम में दैट इज 54। दीज आर दी एजेस ऑफ मैनेजर्स। ये अनग्रुप डाटा है, रॉ फॉर्म में लिया, जैसे एज मिलती गई हम नोट करते गए। अगर हम इसमें देखें तो जो सबसे ज़्यादा एज जिस मैनेजर की है, जहाँ पे ये मेरा कर्सर है, 74 ईयर्स, और जो यंगेस्ट मैनेजर है उसकी एज है 23। मैं छोटे छोटे से कंसेप्ट शार्ट बताता जाऊँगा। अब हम रेंज ऑफ डाटा की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू 74 में से अगर हम 23 माइनस करें तो 51 आ जाएगा। 51 इज द रेंज ऑफ द डाटा। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन है नेक्स्ट स्लाइड पर। अगरचे हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा को कंपेयर किया गया है। क्या डिफरेंसेस हैं? अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ग्रुप डाटा ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लासेस होता है, जबकि अनग्रुप डाटा नो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे वैल्यूज़ आ रही हैं आप उसको वैसे ही रिकॉर्ड करते जा रहे हैं या नोट करते जा रहे हैं। प्रेफरेंस प्रेफर्ड व्हेन एनालाइजिंग डाटा। ग्रुप डाटा को प्रेफर किया जाता है और उस सूरत में जब लार्ज डाटा होता है, थाउजेंड्स में डाटा होता है, तो हम उसको ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करते हैं। जबकि अनग्रुप डाटा के लिए प्रेफर्ड व्हेन कलेक्टिंग डाटा, ज़ाहिर बात है ये अनग्रुप डाटा जब डाटा आ रहा होता है, जैसे आ रहा होता है, हम उसे किसी प्रोग्राम में या किसी जगह पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो वो रॉ डाटा ही होता है, अनग्रुप डाटा होता है। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो ग्रुप डाटा हैज़ हायर एक्यूरेसी लेवल व्हेन कैलकुलेटिंग मीन एंड मीडियन। मीन और मीडियन जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ग्रुप डाटा में एक्यूरेसी हाई होती है। लेस एक्यूरेट इन डिटरमाइनिंग मीन एंड मीडियन। अनग्रुप डाटा लेस एक्यूरेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, प्रेजेंटेशन हवाले से फ्रीक्वेंसी टेबल्स आर मोस्टली यूज। ग्रुप डाटा में हम टेबल्स यूज़ करते हैं, जबकि अनग्रुप डाटा में लिस्ट होती है। जब भी जैसे कि अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा कि लिस्ट की शक्ल में डाटा दिया हुआ है। सो लिस्ट आर यूज्ड इन अनग्रुप डाटा। और समरी समराइजिंग इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और नो फॉर्म ऑफ समराइजेशन। अनग्रुप डाटा में कोई समराइज करने की या कोई समरी की शक्ल में कोई चीज़ पेश नहीं की जाती। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा ग्रुप डाटा की। अभी इससे पहले हमने अनग्रुप डाटा की एग्जांपल देखी। ये देखें, ये कुछ हाइट्स हैं और ये 41 स्टूडेंट्स हैं। अगर नंबर 2 कॉलम में देखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 41 स्टूडेंट्स हैं और उनकी हाइट दी हुई है। और ये ग्रुप डाटा में ऐसे स्टूडेंट जिनकी हाइट 131 टू 140 सेंटीमीटर है, तो वो फ्रीक्वेंसी बताएगी एक स्टूडेंट है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी हाइट 141 टू 150 सेंटीमीटर में है, 7 स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जिनकी हाइट 151 टू 160 सेंटीमीटर है, 5 स्टूडेंट। और इसी तरह अगर हम लास्ट क्लास को देखें तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी हाइट 181 टू 190 सेंटीमीटर है, तो 10 स्टूडेंट्स है। ये ग्रुप डाटा की एक एग्जांपल है। अब जाहिर बात है अभी हम यहाँ मीन डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम मीन मॉड मीडियन ऑफ
ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों को कैलकुलेट करेंगे और मेथड सीखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, मीन उन्होंने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन जस्ट मैं आपको बता दूं कि क्लास मिड पॉइंट क्या होता है। हर क्लास की जो मिड वैल्यू होती है उसे क्लास मिड पॉइंट कहते हैं, और इसे कैसे फाइंड किया जाता है, ये क्लास की लोअर लिमिट है 131 और 140 इज द हायर लिमिट। इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। अगर हम 131 प्लस 140 करें और उसको डिवाइड 2 पे करें तो वो ये 135 क्या आ जाएगा, क्लास मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह ये फिर आगे फ्रीक्वेंसी और क्लास मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मीन कैसे फाइंड किया जाता है। और अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। एक और स्लाइड है जिसमें ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा को विद एग्जांपल डिस्कस किया गया है। अनग्रुप डाटा दैट हैज़ नॉट बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स में नहीं होता 2, 3, 5, 7, 8, 9। अब और आगे फ्रीक्वेंसी है 2 नंबर्स, इसका मतलब है कि 8 दफ़ा 2 नंबर्स आए हैं ये, लेकिन ये ग्रुप की शक्ल में नहीं है। और 3 नंबर 4 टाइम्स आया है, 5 नंबर 6 टाइम्स आया है। दिस इज अनग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा में ये देखें क्लासेस बनी हुई है 2 to 4। हम सपोज कर लेते हैं ये कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनकी एजेस है 2 to 4 ईयर्स 5 स्टूडेंट है, 5 to 7 ईयर्स वाले 6 स्टूडेंट है, 8 to 10 ईयर जिनकी एज है 10 स्टूडेंट्स है, और इसी तरह अगर आप आखिरी क्लास दें 17 to 19 ईयर्स वाले 3 स्टूडेंट है। Another example of ungrouped data. Ungrouped data to group data जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसमें चंद बेसिक चीज़ें हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट रेंज इन असेंडिंग आर्डर। डाटा को असेंडिंग आर्डर में तरतीब दे लें ताकि काउंट करते हुए मिस्टेक ना हो। अगर ना भी करें तो हम अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ये सबसे, उसके बाद फाइंड रेंज अभी मैंने बताया कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। हम सपोज कर लेते हैं कि डाटा में मैक्सिमम वैल्यू है 80 या 100 सपोज कर लेते हैं, और मिनिमम वैल्यू 20 ले लेते हैं जो डाटा में आई है। तो रेंज क्या होगी, 80 - 20, या 100 हमने 100 लिया या 80 लेंगे तो 80 - 20 60 रेंज होगी। अगर हम 100 लेंगे 100 और मिनिमम वैल्यू 20 माइनस करेंगे तो रेंज 80 होगी। पहले भी हम इस पिछली स्लाइड में हमने इसको डिस्कस किया। अब हमने देखना है नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी। ये ग्रुप डाटा में आपको जो क्लासेस नज़र आई हैं वो उनकी तादाद कितनी होती है वो भी हम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्लास इंटरवल कितना होगा। ज़हन में रखिएगा कि क्लास इंटरवल के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये डाटा एनालिसिस करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्लास इंटरवल 5 रखता है, 3 रखता है, 7 रखता है, 10 रखता है, 15 रखता है, डिपेंड्स ऑन द डाटा। के अगर बहुत ज़्यादा डाटा और रेंज बहुत बड़ी है तो फिर हम क्लास इंटरवल बड़ा ले लेते हैं, और अगर छोटा डाटा है और रेंज में भी इतना जो रेंज है उसकी वैल्यू भी इतनी बड़ी नहीं है तो हम क्लास इंटरवल 5, 7 स्मॉल भी ले सकते हैं। अब अभी हमने एग्जांपल ली कि रेंज 80 आई, 100 - 20। हम अगर क्लास इंटरवल 10 रखते हैं तो 80 को अगर 10 पे डिवाइड करें तो 8 वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब हमारी जो नंबर ऑफ क्लासेस होंगी वो 8 या 9 होगी। तो हम जज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनेगी। अब टैली मेथड हम यूज़ करेंगे अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करने के लिए। टैली मेथड क्या है कि जिस क्लास में जो वैल्यू कॉल कर रही होगी वहाँ पे हम एक छोटी सी लाइन लगा देंगे, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जितनी टैलीज एक क्लास में होंगे तो उतनी वैल्यूज उस क्लास में फॉल कर रही हैं, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसे काउंट करके लिख लेंगे तो अनग्रुप डाटा को हमने ग्रुप डाटा में कन्वर्ट
कर लिया। अभी मैं इस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, 0 मिनिमम वैल्यू है और 25 मैक्सिमम वैल्यू है। हम सपोज कर लेते हैं मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन टेस्ट, जिसमें मैक्सिमम 25 थे और मिनिमम तो 0 ही होंगे, जाहिर बात है। अब हमारे पास 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब ऐसे स्टूडेंट जिसने 4 मार्क्स लिए, तो हम इस क्लास में वो फॉल कर रहा है तो हम एक टैली लगा लेंगे। फिर एक स्टूडेंट जिसने 16 मार्क्स हासिल किए तो वो इस क्लास में फॉल कर रहा है और हम उसकी एक टैली लगा लेंगे। ऐसा स्टूडेंट जिसने 24 मार्क्स लिए हैं तो वो इस क्लास में फॉल कर रहा है तो हम उसका एक टैली लगा लेंगे। इसी तरह तमाम डाटा जो 40 स्टूडेंट के मार्क्स हैं हम टैली लगा लेंगे। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक देखें, ये 4 के बाद हम एक यूं टैली लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि ये 5 वैल्यूज़ हैं और हमें काउंटिंग में आसानी होती है। ऐसे स्टूडेंट जिनने 0 to 5 मार्क्स लिए, 6, 5 और 1 6, तो 6 स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें 5 to 10 मार्क्स लिए तो 10 स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10 to 15 मार्क्स लिए, 8 स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 15 to 20 मार्क्स लिए, 9। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 20 to 25 मार्क्स लिए तो 7 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह हमने अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर लिया। थैंक यू जी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी।